को और गति देते हुए एक बार पोएट्री लेकर आ रहे हैं हमारे पास आदित्य पांडे जी। प्लीज आपका स्वागत है हमारे इस मंच पर, चौपाल डायरी पर। एक बार जोरदार ताली आदित्य पांडे जी के लिए। मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम आदित्य पांडे, मैं भारतीय सेना के लिए काम करता हूं। मैं एक डिफेंस पीएससी में हूं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में। और किताब लिखना, सभी किताब पढ़ना, किताब लिखना, कविताएं पढ़ना मेरा शौक है, जो मैं पार्ट टाइम में करते रहता हूं। और मैं कविता शुरू करूं एक छोटा सा अपना लिखा हुआ। उससे पहले मैं एक लाइन बोलूंगा रत्नेश के लिए। श्रीकांत वर्मा का लिखा हुआ लाइन है, चाहता तो बच सकता था मगर कैसे बच सकता था, जो बचेगा कैसे रचेगा। क्या बात है। एक टूटे फूटे शब्दों को चुरा करके हम एक छोटे से कविता लिखे हुए थे। मेरी पढ़ाई लिखाई जो है वो बीएचयू से हुई है। और बीएचयू में जो भी लोग बनारस से कनेक्टेड है उन्हें पता होगा कि जब जितना रात ढलते जाता है बच्चे हॉस्टल के छत पे चले जाते हैं। ठीक है, तो उस समय मतलब भक्त नशे में लिखा हुआ ये कविता है हॉस्टल के छत पे। ये कविता है बेसिकली एक लड़का और एक लड़की से रिलेटेड, जो एक दूसरे से प्यार तो करते हैं पर अपने जिम्मेवारियों की वजह से एक दूसरे से अलग होना उनकी मजबूरी हो जाती है। पर जैसे आप लोग भी काफी फेमस बुक है क्या श्रीकांत वर्मा का लिखा हुआ एक पुस्तक है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, इससे थोड़ा सा ये अटैच्ड कविता है। तुम कितनी बावरी मैं कितना आवारा, तुम तो प्रीत न पा सकी मैंने खुद को हारा। पल दो पल बातों के सिलसिला मुलाकातों के, एक पल में यूं ही ना कह के खुद से तुझे जुदा करके, तुझे इस आफाक से बचा करके अपने लफ्जों को दबा करके, मैंने इस पतित प्रेम को अपने प्रेम बलि से संवारा। तुम कितनी बावरी मैं कितना आवारा, तुम तो प्रीत न पा सकी मैंने खुद को हारा। जिम्मेवारियों ने जुदा किया खुद के एहसासों को दबा लिया, जिम्मेवारियों ने जुदा किया खुद के एहसासों को दबा लिया। माना तेरे संग दगा किया पर अपनों ने बड़ा प्यार दिया। सबने अपने बच्चे को खूब मुझ जैसे, सबने अपने बच्चे को खूब मेरे जैसे हो जाने का मिसाल दिया। फिर भी तुमने अपने पतित प्रेम को पल पल की यादों से संवारा। तुम कितनी बावरी मैं कितना आवारा, तुम तो प्रीत न पा सकी मैंने खुद को हारा। सब जानते हैं इस धरा पर लाइलाज लोग प्रणय है, दिन कटता इंतजार में रात तो बस आह भरण है। एक प्रीतम में सिमट जाती है प्रिय की सिद्धियां सारी, तभी तो तुम मिट्टी की प्रिया स्वर्ग के परियों से भी प्यारी। हम दोनों ने नहीं सोचा यह प्रणय हमें तड़पाएगा। तुम कितनी बावरी मैं कितना आवारा, तुम तो प्रीत न पा सकी मैंने खुद को हारा। मैं भी क्या करता जब मैं काल करवट में जड़ा हुआ, पापा के कंधों पर बैठ माँ के ममता में बड़ा हुआ। चाची भाभी का चुंबन मेरे माथे पर लगा हुआ। जैसे हमारे यहाँ रस्म रिवाज होते हैं ना, तो चाची भाभी लोग जो होती है उनको चुंबन वगैरह होता है जनेऊ और शादी वादी के टाइम पे, तो उससे रिलेटेड है। चाची भाभी का चुंबन मेरे माथे पर लगा हुआ, चाचा भैया का इज्जत मेरे हाथों में पड़ा हुआ। कैसे कह दूं इन सब ने स्नेह मुझे तुमसे कम दिया। तुम कितनी बावरी मैं कितना आवारा, तुम तो प्रीत न पा सकी मैंने खुद को हारा। प्रिय अवश्य एक दिन हमारे त्यागों से यह वसुधा डोलेगा, प्रेम मूर्ति से निकल देव हमारा मिलन मार्ग खोलेगा। गगन धारा चांद वाटिका के साथ सावन भी साक्षी होगा, सब रिश्तों से शिखर पर तब यह अपना प्रणय होगा। प्रेम जयी कहलाएंगे हम जब तक यह जग होगा, तुम ना हो तब तुम ना होगी बावरी, मैं ना होऊंगा एक आवारा, तुम भी प्रीत को पा जाओगी मैं फिर भी पाऊंगा खुद को हारा। वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। एक बार जोरदार ताली हमारे। नेक्स्ट रत्नेश, कई बार बात हो चुकी है, अब तो आपको स्टेज पर आना ही पड़ेगा रत्नेश भाई। तो नेक्स्ट परफॉर्मेंस लेकर के आ रहे हैं हमारे रत्नेश भाई। आपका बहुत देर से इंतजार हो रहा था, अब आप बिल्कुल आ ही जाइए आप यहाँ पर। एक बार जोरदार ताली रत्नेश जी के लिए। सबसे पहले सभी को नमस्कार। हमारे जितने सारे सीनियर हैं, मेरे जूनियर भी हैं, उनको प्यार और सीनियर को नमस्कार। मेरा नाम रत्नेश पांडे है, मैं पेशे से एक कलाकार हूँ।
पत्रकारिता भी करता हूँ और स्टोरी टेलिंग मेरा शौक है, कविताएं मैं पढ़ता हूँ। और सबसे पहले चौपाल डायरी के बारे में मैं बता दूं कि सुनील मिश्रा भैया और चंद्र प्रकाश भैया का ये कॉन्सेप्ट था। कई दिनों से ये चर्चाएं चल रही थी, बातचीत हो रहा था कि भाई ऐसा करना है, एक टैलेंट जो हिडन टैलेंटेड है उनको मंच पे लाना है, कोई भी यहाँ पर आकर अपने बातें रख सकता है। तो उन सभी मेरे सीनियर बड़े भाई सुनील भैया को धन्यवाद कि आपने इतना बड़ा मंच पटना में बिहार में खोला है। चंद्र प्रकाश भैया को भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आप एक मंच लेकर आ रहे हैं। अब बिना देर किए एक कविता मैं सुनाने जा रहा हूँ जो जीवन के उथल पुथल से संबंधित है। जीवन में सबके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां होती हैं, समस्याएं होती हैं, लेकिन फिर भी हमें काम करना होता है, हमें खुद को साबित करना होता है। तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कविता मेरे मित्र जिनका नाम प्रांशु है, उन्होंने मुझे लिख के भेजा। चूंकि मैं कविता लिखता कम हूँ, परफॉर्मेंस ज्यादा देता हूँ, इसलिए मैंने उनसे मांगा कि भाई भेज दीजिए, तो उन्होंने मुझे भेजा। तो चलिए शुरू करते हैं। कि जब तक सब कुछ खो ना जाए, कि जब तक सब कुछ खो ना जाए, चैन चैन से सो ना पाए, दिल बंजर ये हो ना जाए, बेकाबू मन मर न जाए, बुद्धि कोई हर न जाए, तब तक खुद पर ध्यान नहीं जाता, मौत आ जाए पर आराम नहीं आता, ये मन फिर कुछ देख नहीं पाता, इसको आखिर क्या है भाता, सरल डगर ये होती तो सब चैन से जीते, सरल डगर अगर ये होती तो सब चैन से जीते, जहर पिया है हर किसी ने, अमृत को फिर ये भी पी पाते, सोचो कितनी तन्हाई है, लोग घुट घुट के मरते हैं, जो ना करना था स्वाभिमानी को वो भी जीने के लिए करते हैं। ये कविता जो है प्रांशु ने लिखा और काफी मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि आप सभी के बीच में प्रस्तुति दूं, और खराब भी लगे तो ताली जरूर बजाइएगा। हम एक बार फिर से मंच पे बुलाना चाहेंगे सुलेखा रमैया जी को, जिन्होंने लोक संगीत सुनाया था। एक और रिक्वेस्ट है आपके लिए कि एक और एक गाना सुना दें आप अपने जी से। बहुत अच्छा था। तो एक बार फिर से स्वागत है सुलेखा रमैया जी का, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये भोजपुरी गीत है। इसमें वर्णन है कि लड़की की शादी जब कम उम्र में हो गई है और दुरागमन का भी समय आ गया है, तो वो बोल रही कि भी मेरी उम्र बहुत कम है, अभी मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। यही भाव है इस भोजपुरी गीत का। अभी बानी उमिरिया के बारे, गवन आना जय बोरम, मत मरोड़ा कलैया कुमारी, सपनवा में आ जय बोरम, अभी बानी उमिरिया के बारे, गवन आना जय बोरम, कांच बांस कठुआइल जिंदगी, कांच बांस कठुआइल जिंदगी, नाहिले ना डोले, नाहिले ना डोले, अंग अंग गदराइल नैना, अंग अंग गदराइल नैना, अलसाइल ना बोले, उठ जाला दर्द पोर पोर से जरिया ना जय बोरम, अभी बानी उमिरिया के बारे, गवन वाला जय बोरम, मत मरोड़ा कलैया कुंवारे, सपनवा में आजे बोरम, सोहरेला भुइया मोरा लहंगा, सोहरेला भुइया मोरा लहंगा,
पुरवा करे मोलाई, पुरवा करे मोलाई, सहत सहत उड़ जाए दुपट्टा, सहत सहत उड़ जाए दुपट्टा, चलिया भाई हर जाए, पाँव पायल करे लागे शोर, पिया घर ना जय बोरा, पाँव पायल करे लागे शोर, पिया घर ना जय बोरा, अभी बानी उमरिया के बारी, गवन माना जय बोरा, मत मरोड़ा कलैया कुंवारे, सपनवा में आजे बोरम, अभी पानी उमरिया के बारी, गवनवा नाजे बोरम। चौपाल डायरी का इनॉग्रेशन है, बहुत ही खुशी की बात है। और यह चौपाल हम लोग आकाशवाणी से प्रसारण होता था शाम के समय में, तो बहुत ही अच्छा लगता था और बहुत ही सुंदर नाम रखा गया है चौपाल डायरी। एक बार फिर से जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सुलेखा रमैया जी का। शानदार प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट मूव करते हैं परफॉर्मेंस से पहले एक छोटा सा मैंने बहुत पहले लिखा था ये, और ये इंस्पायर्ड था, बहुत बड़े हैं उनका नाम सबको जानते हैं, बट उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना कि आंखें भी कमाल करती हैं, पर्सनल से सवाल करती हैं, तो ये जो हिंदी और इंग्लिश का मिक्स हुआ था ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। और कई बार क्या होता है कि आप कैरेक्टर्स जीना चाहते हैं, ये सिर्फ ये साहित्य में ही ऐसा हो सकता है, पोएट्री में ही ऐसा हो सकता है कि आप दूसरे कैरेक्टर्स को भी जी सकते हैं। तो इसमें गौर कीजिएगा कि ये जो मेल कैरेक्टर आता है वो हमेशा ही हार्श वर्ड्स में आता है, और जो फीमेल कैरेक्टर है बहुत ही मुलायम, बहुत ही कोमल शब्दों में आती है। तो ये कुछ ऐसा है कि ईगो, एटीट्यूड, इग्नोरेंस, हेट, ईगो, एटीट्यूड, इग्नोरेंस, हेट, इन सब वर्ड्स को जानने के लिए मुझे डिक्शनरी की कहाँ जरूरत पड़ी, तुम जो थे। और इधर मैं पागल सी, इतने सालों से प्यार, जज्बात, दर्द, आंसू, बस इन्हीं सब में अपना वजूद ढूंढती रही। कहने को तो सालों पुराना रिश्ता था हमारा, कहने को तो सालों पुराना रिश्ता था हमारा, पर वो हमेशा पुराना ही कहलाएगा, क्योंकि तुम तो बहुत पहले ही लात मार चुके थे। वो क्या कहते हो तुम, फक ऑफ एंड मूव ऑन। बस मैं थी अकेली, बस मैं थी अकेली इस आस में कि एक दिन तुम्हारा दिल जरूर जीत लूंगी। पर जब भी तेरे पास आई अपने पूरे प्यार से, तूने मुझे एहसास दिया सिर्फ एक बॉडी होने का। गनीमत है तुम्हारे लिए मैं ब्यूटीफुल और सेक्सी थी, नहीं तो और क्या वजह थी तुम्हारी बार बार दूर जाकर मुझसे जुड़ने की। और साल दर साल तुम्हारे इसी फेक लव को मैं अपना प्यार समझती रही। मुझे पता था मैं जिस दिन तुझे छोड़ के गई, ये रिश्ता तोड़ के गई, तुम मुझे वापस नहीं बुलाओगे, और करोगे भी तो अपने उस नीड और हैबिट से मजबूर होकर, जो मैं इतने सालों से तुम्हारे अंदर जज्बात के रूप में अंकुरित करने की हमेशा कोशिश करती रही। और उस कोशिश में मैं असफल ही कहलाऊंगी, क्योंकि उस एहसास और जज्बात का बीज तेरे अंदर पनपा भी तो नीड और हैबिट बनकर। मेरा क्या है, मैं तो ऐसे ही रह गई, ना पहले प्यार मिला ना ही तेरे साथ। पर मिस्टर, मैं अपने दिल के दरवाजे बंद नहीं करूंगी, क्योंकि तुम्हारे इस फेक लव ने मेरे आंखों पर जो मजबूत पट्टी डाल दी थी कि तुम्हारे अलावा प्यार और सुकून है ही कहां, मैं ये पट्टी खोल चुकी हूं, अपने बंधन खुद ही तोड़ चुकी हूं। तुम जीना अपने उसी टर्म्स में और खुश रहना अपने उसी लाइफ में। पर हाँ, डर लगता है किसी उस नए प्यार, जज्बात, दर्द, आंसू के लिए जो आगे कभी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनेंगी, क्योंकि तुम्हारे पास देने के लिए सिर्फ यही तो है, ईगो, एटीट्यूड, इग्नोरेंस, हेट। तो नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ मूव करते हैं। ज्योति जी हमारे बीच आ रही हैं, अपनी बातों को रखेंगी और अपनी बातों से आपको एंटरटेन करेंगी। प्लीज वेलकम ज्योति जी।
चौपाल डायरी तब से हम लोग सुन रहे हैं कि चौपाल डायरी के मंच पे हम लोग हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कोई संस्था, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो संस्था सोफा टेबल या फिर जो ईंट दीवार, इससे नहीं उसका महत्व होता है ना, उसपे उसकी पहचान होती है। उसकी पहचान जो होती है उसकी विचारधारा से होती है। और ये चौपाल डायरी जो है उसी विचारधारा का एक स्वरूप है जिसको हमारे मित्रों ने यहाँ पे लेकर के आया है और बिहार में एक पत्रकारिता का एक नया स्वरूप देने का काम करेगा ये चौपाल डायरी। और अलग अलग तरह का एक नया पत्रकारिता का स्वरूप देखने को बिहार में मिलेगा। हम लोग जो पत्रकारिता देख रहे हैं 20 साल से 30 साल से एक ही चीज देखते आ रहे हैं। एक माइक उठाते हैं हम लोग और पूछते हैं कि आप इस पे क्या कहेंगे, रिएक्शन लेते हैं और बस एक ही सवाल रहता है कि क्या कहेंगे। लोगों को मुर्गा लड़ाना जिसे कहते हैं वो काम हम लोग करते हैं। ये जो चौपाल डायरी है कुछ अलग तरह का मंच है और उस पे बिहार के जो क्रिएटर्स हैं, यहाँ पे जो सारे लोग आए हैं, बहुत तरह के लोग आए हैं, उनको ये मंच दिया जाएगा और सबको मौका दिया जाएगा। उनको सिर्फ नहीं, जिनके चेहरे को हम लोग जानते हैं और उनके पीछे माइक लेकर के दौड़ते हैं, सिर्फ उनको मंच नहीं दिया जाएगा। बिहार के उन लोगों को मंच दिया जाएगा जो जिनके अंदर जो है कुछ गुण है, जो बिहार के लोग जानेंगे कि उनके अंदर क्या गुण है और बिहार के विकास में वो काम करेंगे। तो ये अलग तरह का मंच देखने को मिलेगा बिहार में चौपाल डायरी के रूप में। तो जो हमारे साथी हैं उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि इस तरह का मंच हम लोग लेकर के यहाँ पे आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी आपका अपनी बातों को यहाँ रखने के लिए। और सच में जो जिस तरह से जिस सोच से शुरू हुई है और जिस ख्वाब से शुरू हुआ है, मुझे लगता है वो धीरे धीरे वो गति मिलती रहेगी इसको। नेक्स्ट हम परफॉर्मेंस की तरफ मूव करते हैं। अरविंद जी एक सोलो एक्ट, एक छोटा सा हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आए और स्टैंड अप करें। एक बार जोरदार ताली अरविंद जी के लिए। देखिए मुझे माफ कीजिएगा, मुझे तो कुछ आता नहीं है खास करके। हाँ अभी तक मैं बहुत कम कुछ किया हूँ, मैं पढ़ा लिखा भी बहुत कम हूँ। वो दिया थी तो मैं बैठा रह गया खास करके लिए। ऐसे भी कलाकारों को बोला जाता है कि मतलब कलाकार से हमेशा ने पूछा जाता है कि हाँ क्या करते हैं आप, तो मान के चलिए तो कलाकार के पास एक है जैसे पोएट्री करना, सिंगिंग करना, ये भी, और फिर भी इनके हट के पूछा जाता है कि अच्छा गाना गाते हैं आप, हाँ और क्या कर लेते हैं। हमारे पास तो वो भी नहीं है, हम तो गाना भी नहीं गाते हैं, ना पोएट्री करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। हमको मतलब कोई खास टैलेंट है भी नहीं। मैं जब घर से निकल रहा था तो मतलब ऐसे ही पिताजी से पूछ दिया कि मतलब कहाँ जा रहे हो, तो हम बोले कि हम जा रहे हैं क्रिकेट सीखे, हम क्रिकेटर बनेंगे। खास करके शौक था मेरा क्रिकेट में, तो बोले कि क्रिकेटर बनने हम जाएंगे। तो पापा बोले कि अच्छा ठीक है क्रिकेटर बनने जाओगे वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताओ, अभी जो तुम वैकेंसी आया था जिसमें फॉर्म भरे थे उसमें 80,000 सीट था और 80,000 सीट में तुमसे एक सीट नहीं लिया गया। और इंडिया क्रिकेट टीम में तो मात्र 11 प्लेयर होते हैं, ओकरों में 3-4 प्लेयर फिक्से रहेंगे, तो उसमें तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसे खास करके हम फिर वही बैग उठाए चल दिया और लोगों के बीच आते जाते रहते हैं, आपसे मिलते हैं। और खास करके मेरा बैग से हम कैमरा करते हैं, एक्चुअली मेरा काम है कैमरा भैया के साथ हमको रहना। हम कैमरामैन के साथ आए भी थे लेकिन वो छोड़ के भाग गए और हमको बोले खाना खा के जाना, तो हम रुके हुए हैं कब से इंतजार में कि कब मिलेगा भैया खाना, तो हम चले जाएंगे। और खास करके हमें तो कुछ वैसा है नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमको यहाँ पे बुलाने के लिए और इतना समझने के लिए कि हम कुछ बोल सकते हैं। भैया का भी, आप लोग का भी और भी हम कुछ बोल सकते हैं। अरे नहीं भैया हम तो कुछ और ऐसे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।